ओम साई देवाय नमो नमः। प्रिय साई भक्तों, मैं साई एक निश्चिंती फकीर हूँ। श्री साई कहते हैं, मैं फकीर ना अमीर हूँ, अमर आत्मा ना शरीर हूँ। कोई खुदा कहे किसी का पीर हूँ, तुम्हारे आसपास में समीर हूँ। तेरे कर्म की मैं एक लकीर हूँ बंदे, न कोई मजहब हूँ, मैं तेरा जमीर हूँ। मैं साई हूँ, मैं साई एक फकीर हूँ। ओम साई राम, ओम साई नाथ। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण आता है ना, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। यही साई हमें हमेशा कहते रहते हैं। प्रिय साई भक्तों, ऐसे श्री साई बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको भी सर्वप्रथम प्राप्त करना हो ना, तो अभी आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस संदेश को एक लाइक निश्चिंत ही करिए। अगर आपको यह साई संदेश दिल से अच्छा लगे तो श्री साई कहते हैं कि कभी भी किसी से मुफ्त में जरा सा भी काम नहीं करवाना चाहिए। अर्थात दूसरों से काम तो लो, लेकिन उसके द्वारा किए गए श्रम को भी ध्यान में रखो। और यह नियम आप बना लीजिए कि किसी से बिना परिश्रम का मूल्य चुकाए कार्य हमें करना चाहिए नहीं। निश्चिंती प्यारे साई भक्तों, जब जब भी मैं मेरे जीवन में टूटता हूँ, तब तब तुम्हें अर्थात तुम्ही ने मुझे संभाला है। हे ईश्वर, तेरे सिवा इस दुनिया में कोई हमारा नहीं है। वास्तव में इस संसार रूपी सागर के निश्चिंती खोलते हुए पानी में कौन सुखी रह सकता है, जब सागर अधिदैविक, आध्यात्मिक और अधिभौतिक संसार के 3 प्रकार के दुख वड़वाउनल की ज्वाला में तप रहा है। इन सब से पूर्ण मुक्त होने के लिए साई प्रसाद से संपन्न हो जाओ, यानी साई बाबा की कृपा प्राप्त करो। आदर पूर्वक उनके चरित्र का श्रवण, मनन और पाठ करो। प्यारे साई भक्तों, एक बात समझ लीजिए, आपका जीवन आनंदमय है और आनंदमय रहेगा। सिर्फ साई बाबा पर विश्वास करिए। मोक्ष प्राप्ति के साधन हर युग में मानो धर्मशास्त्र में मोक्ष प्राप्ति के सिद्ध साधन बताए गए हैं। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान प्राप्ति, दोपहर में यज्ञ और कलयुग में दान, ये मोक्ष में सहायक होने वाले साधन माने गए हैं। बाकी जितना दुख देना है दे लो, जितनी परीक्षा लेना है ले लो, मगर मेरी बिगड़ी हुई किस्मत तो साई आपको ही बनाना है। प्यार, इज्जत और मेहनत ये तो छोटी ही शब्द है, लेकिन जिसे ये मिल जाए निश्चिंत तो समझो जिंदगी मात्र सफल है। बाकी प्यारे साई भक्तों, एक बात समझ लीजिए कि हर समय ईश्वर हमारे साथ ही रहते हैं। सिर्फ हमें उन पर निस्वार्थ मन से मात्र विश्वास करना चाहिए। कोई भी कारण क्यों ना हो, कभी भी दुखी होना मत। अगर आप जीवन में सदैव कोई ना कोई कारण की वजह से निश्चिंत दुखी रहोगे, तो आप अपने जीवन में कभी भी कुछ कर सकोगे नहीं। अर्थात आनंदी रहने के लिए सदैव अपने मन को प्रसन्न रखना चाहिए। सृष्टि में जीव जंतुओं, कीट पंत अर्थात पतंगे, कलपुजों में, जल में, वायु में, हर प्राणी, हर वस्तु में और अद्वितीय और मधुर ईश्वरीय ध्वनि, ईश्वरीय निश्चिंती नाद उत्पन्न होता है, जो सारी सृष्टि को चलायमान रखता है और क्षण क्षण बहता रहता है। इंसान को अपने अंतर्मन से निश्चिंती, अपने कानों से, अपनी जिह्वा से हर पल इसका निश्चिंती रसपान करना चाहिए। इस संगीत को सुन पाना ही ईश्वर भक्ति है। जीवन को असीम आनंद और सुख शांति प्रदान करते हैं। बाकी प्यारे साई भक्तों, ये आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने मन में सदैव नकारात्मक बातें ही रखेंगे तो निश्चिंत ही आपके जीवन में सदैव दुख ही दुख आएगा। कोई मोमबत्ती जब दूसरे मोमबत्ती को रोशन करती है, तब उसकी रोशनी कम नहीं होती। तो हमें दूसरे के साथ मिलकर अपनी खुशी बांटनी है, उनकी परवाह करनी है और उन्हें मदद करना है, और यह कभी बंद करना नहीं
क्योंकि यह हमारे जीवन को और अधिक सार्थक अर्थपूर्ण बनाता है। सांसारिक मान व उपाधियां त्याग कर अर्थात ईश्वर कृपा तथा अभयदान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो। सांसारिक विभूतियों से कृपथगामी मत बनो। अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रहो। समस्त इंद्रियों और मन को ईश्वर चिंतन में निश्चिंत प्रवृत्त रखो। किसी पदार्थ के आकर्षित न हो। सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाए रखो ताकि वह सदैव अर्थात संपत्ति व ईश्वर की और प्रवृत्त न हो। तब चित्त स्थिर शांत व निर्भय हो जाता है। परीक्षा में पूछा गया निश्चिंती निग्न गंदाश का भावार्थ लिखो। करोड़ों रुपयों के बैंकों में से हेराफेरी हो गई, परंतु डोरी से बांधा हुई पेन वही की वही रहा। अर्थात एक प्रतिभाशाली छात्र ने लिखा, इसका भावार्थ लक्ष्मी की चोरी हो सकती है परंतु सरस्वती की नहीं। इसलिए निश्चिंती अपने बच्चों को शिक्षक बनाओ, धनवान नहीं। प्रिय साई भक्तों, समझ लीजिए, शिरडी के साई बाबा के चरणों में हमने संगम नहाए है, अर्थात उनके आशीष अनुग्रह से हमने जीवन सजाए है। साई में हमको ईश मिले, सभी धर्मों के इष्ट मिले। निश्चिंती एक ही स्वामी इस सृष्टि के बोधे हमने पाए हैं। श्री शिरडी के साई बाबा के चरणों में श्री साई हमेशा हमें कहते रहते हैं, अपने ऊपर सदैव विश्वास रखो। जो व्यक्ति सदैव खुद पर विश्वास रखता है वह सदैव जीवन में आनंदी रह जाता है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आप खुद पर विश्वास करना सीखो। परमार्थी को इन 3 बातों का लिहाज रखना चाहिए। यह कि जो किसी को फायदा न पहुंचा सके तो नुकसान भी न पहुंचावे। दूसरे, जो किसी को खुश नहीं रख सके तो नाखुश और दुखी भी न करे। तीसरे, अगर किसी की तारीफ करना नहीं चाहे तो बुराई भी न करे। बाकी मित्रों, प्रतिभा का रहस्य है कि अपने बुढ़ापे में भी अपने बचपन की भावनाओं को लेकर चले। मतलब कभी भी अपना उत्साह खत्म होने दीजिए मत। अगर आपका उत्साह खत्म हो जाएगा तो पूर्णत्व जीवन दुखमय हो जाएगा। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी पवित्र कमाए, जब भोजन करने बैठो तो निश्चय ही प्रभु को प्रणाम करके उनका धन्यवाद अवश्य करिए। मैं आपका दिव्य प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, मुझे इस लायक बनाए रखना कि मैं अपनी कमाई का खाऊं, पाप की कमाई घर में न लाओ, उसमें बेगुनाहों का खून ना हो, किसी के बच्चों का हक ना हो। मेरी कमाई पवित्र हो जिससे मैं पवित्र अन्न को दिव्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकूं। यही हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही हो जाइए। स्मरण करो तो मन संवर जाए, सेवा करो तो तन संवर जाए, भक्ति करो तो जीवन सफल हो जाए। अर्थात कितनी दिलकश है मेरे साई की बातें। अमल करो तो जिंदगी मात्र हमारी संवर जाए। मन का शांत रहना यह तो भाग्य है, मन का वश में रहना यह तो सौभाग्य है। मन से किसी को याद करना ओह भाग्य है। मन से कोई आपको याद करे यह परम सौभाग्य है। जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद भी हुआ मात्र करती है। पूरे समुंदर का पानी एक जहाज को कभी डुबा सकता नहीं जब तक पानी को जहाज अंदर न आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको मात्र कभी नीचे गिरा सकता नहीं जब तक आप उसे अपने अंदर के अर्थात अपने अंदर आने की अनुमति न दे। प्रिय साई भक्तों, ईश्वर हमेशा कहते रहते हैं, जीवन में आनंद ही आनंद है। सदैव खुश रहने के लिए सदैव अपने मन को सकारात्मक हमें रखना चाहिए। अगर आपका मन पूर्णत्व सकारात्मक ही नहीं तो निश्चिंत ही आप जीवन में कभी भी आनंद रह सकते नहीं। जिसके पास अपने हैं वो तो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई अपना नहीं वो तो अपनों के लिए तरसते हैं। कल न हम होगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्बे है चलो हंस कर बिता ले, जाने कल जिंदगी का निश्चिंत ही फैसला क्या होगा। विपत्ति के समय
ये 7 गुण आपको बचा ले सकते हैं। प्रथम आपका ज्ञान, दूसरा आपकी विनम्रता, तीसरी आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और निश्चिंत ईश्वर में अटूट विश्वास। विपत्ति के समय यह मात्र बातें आपको निश्चिंत बचा सकती है। मित्रों, हर एक व्यक्ति को परमात्मा सुबह 2 रास्ते देते हैं। उठिए और मन चाहे सपने पूरे कीजिए, सोते रहिए और मन चाहे सपने देखते रहिए। जिंदगी आपकी, फैसला आपका। बाकी मित्रों, उठिए और सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास कीजिए। यही तो हम आपको कहते हैं। घमंड की बीमारी शराब जैसी है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। अर्थात मित्रों, घमंड करिए मत। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़ और कितने घर, कितने गाड़ियां है। खाना तो बस 1-2 ही रोटी है, जीना तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कितने पल हमने खुशी से बिताए, कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं या निंदा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। सिर्फ एक बात सोचो कि आपने अपनी सभी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई कि नहीं, क्योंकि आपको लोगों की नज़रों में नहीं, परमात्मा की नज़र में महान बनना है। बाकी भागवत गीता में कहा गया है कि जो तुम्हारा मूल्य न समझे उसके सामने जबरन प्रेम प्रदर्शन कभी करिए मत। अर्थात क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी कुचल मात्र दिया जाएगा। किसी से बदला लेना मेरे बस की बात नहीं। मैं तो बस मुस्कुरा कर उन्हें अपनी जिंदगी से निश्चिंत ही निकाल देता हूँ। प्रिय मित्रों, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोच अर्थात सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुजार लो। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। अर्थात भीड़ साहस तो देती है, परंतु आपकी मात्र पहचान छीन लेती है। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो और ना ही ठहरो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से भी पूछा नहीं कि समंदर अभी तक कितना ज्यादा दूर है। प्रिय साई भक्तों, न आया साथ ना जाए कुछ साथ, फिर क्यों रहता है प्राणी तो उदास। कर्मों की ये निश्चिंती माया है, कर्मों का ये सब खेल है। तूने बेहतर कर्म के लिए मानव देह पाया है। सब समस्या निश्चिंती भारी हो और आपकी ताकत उसके लिए काफी न हो तो परेशान कभी होइए मत, क्योंकि जहाँ हमारी ताकत खत्म होती है वहाँ से शिरडी के साईं बाबा की रहमत शुरू मात्र होती है। मित्रों, सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति आगे चलकर सबसे अच्छा भविष्य का निर्माण करता है। यह भी एक प्रकार का अनुभव है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच तो हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को कभी मिले ना और मुझे मिला हुआ सुख सभी को मिले। यही हमें सकारात्मक भावना रखनी चाहिए। आप अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्यार ज़्यादा मिलेगा, बल्कि आपका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। यही तो एक प्रकार निश्चिंती सच्चाई है। परमात्मा हर वक्त हमारे साथ है। हम निश्चिंत अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वह हमें कब, कहाँ और कैसे कैसे बचाते हैं, लेकिन हम फिर भी जब भी हमें कोई मौका मिलता है निश्चिंत गिला शिकवा करने से नहीं चूकते। एक बात मन में बिठा लीजिए कि जो भी हो रहा है वो तो उनके पीछे कोई ना कोई कारण है। इसमें निश्चिंत हमारी कोई भलाई छिपी है। इसलिए हर तरह की जिद्द छोड़कर जो भी जैसा भी हो निश्चिंत रहा है उसे खुशी खुशी स्वीकार करे। बस पूर्ण ब्रह्म का समीकरण करे। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण मात्र रखना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, लोग भगवान के मंदिरों में लाखों चढ़ाते हैं, पर किसी गरीब की मदद करने में 100 बार सोचते हैं। निश्चिंत ही कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्मों को समझता है उसे धर्मों को समझने की जरूरत ही नहीं।
पाप तो शरीर करता नहीं, विचार हमारे करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी निश्चिंत ही लिखा होता है। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो घर मात्र टूटने में देर कभी लगती नहीं। प्रिय साईं भक्तों, श्री साईं बाबा हमें कहते हैं, उम्मीद रोशनी की तरह होती है और रोशनी अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेते हैं। समय एक सा नहीं रहता, सबका यह तो बदलता है। जो कपड़े पहन के अंग्रेजों के जज और गवर्नर ने हमको डराया था, वो कपड़े आज हमारे यहाँ बैंड बाजे वाले पहनते हैं। अर्थात मित्रों, कहने का अर्थ इतना ही है, अगर आपके जीवन में आज दुख है तो निश्चिंत स्वरूप से कल आपके जीवन में इतना आनंद आएगा जिसकी आप कभी कल्पना भी कर सकते नहीं। इसलिए कभी भी ज़्यादा सोचिए मत, जो भी होगा बेहतरीन होगा। यदि भगवान की याद स्वतः नहीं आती, उनको याद करना पड़ता है, तो समझे कि निश्चिंत ही अभी मात्र साधन शुरू मात्र हुआ ही नहीं। भक्ति ऐसी धड़कन बन जाए, सांस आए तो सिर्फ नाम श्री साईं बाबा का आए। साईं भक्ति का नशा ऐसा छा जाए, बंद हो आंखें भी तो नजर मेरे साईं आए। मित्रों, कोशिश करो कि दोगले लोगों से निश्चिंत घरा संबंध कभी रखो ना, क्योंकि नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत परवार करते हैं। सदैव स्मरण रखिए, जीवन में पूर्णत्व स्वरूप आनंद ही आनंद आपके है। सिर्फ आपको खुद पर मात्र पूर्णत्व निश्चिंत विश्वास करना चाहिए। हे पार्थ, इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आए, अर्थात इसीलिए आए क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर सका। अर्थात समझ लीजिए, जीवन अच्छा हो जाएगा। निश्चिंत ही साईं बाबा की बात कभी राज नहीं होती, वक्त के पहिए में आवाज नहीं होती। निश्चिंत ही जाने किस पल क्या बख्श दे साईं, क्योंकि उनकी मर्जी किसी की मोहताज नहीं होती, और यही उनकी एक प्रकार की कृपा है। मित्रों, निश्चिंत ही समझ लीजिए, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो तो हमारे अच्छाई के लिए ही होता है। अगर आप ज़्यादा चिंता करेंगे तो निश्चिंत ही आपका जीवन और दुखों से भर जाएगा। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की वजह सदैव ईश्वर का चिंतन करिए, यही आपके लिए सर्वप्रथम बेहतरीन है। श्री साईं बाबा हमेशा कहते रहते हैं कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा आनंद है। चिंता करने की वजह सदैव आनंद को देखिए। अगर आप दुखों को देखेंगे तो दुख ही आपके जीवन में निश्चिंत ही आ जाएंगे। यही तुम्हें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, लेकिन जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बाकी वैसे तो सबका मरण निश्चिंत है, लेकिन जो दूसरों के लिए जिया समझो, उसका स्मरण निश्चिंत ही है। हर रोज पंछियों की तरह जीना सीखे। जैसे पंछी सुबह उठते ही गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही सुबह उठकर मुस्कुराना शुरू कर दो। सारा दिन निश्चिंत ही खुशनसीबी से बीत जाएगा। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर होती नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर हमेशा कहते रहते, हर बार पुरुषार्थ करने पर सफलता नहीं मिलती, परंतु जब जब भी सफलता मिलती है निश्चिंत ही हर बार उसका कारण पुरुषार्थ अवश्य होता है। इसलिए पुरुषार्थी बने, आलसी नहीं। जितना ज़्यादा आलसी बनोगे उतना जीवन और दुखों में पूर्णत्व जाएगा। निश्चिंत योग्यताएं कर्म से पैदा होती है, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। याद रखना, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। मित्रों, परमपिता परमात्मा आपके हृदय में वास करते हैं।
आपकी प्रार्थना उनके चरणों में पहुंच जाती है। प्रेम और लगन से भाव प्रदान करें, आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने ईश्वर से आशा रखी थी। अतीत आपके दिमाग में है, भविष्य आपके हाथों में है। दुख और चिंताओं से बचकर सदा प्रसन्न रहने की आदत बनाइए, क्योंकि दुखी और चिंतित रहने पर भी कौन से आपके दुख समाप्त हो जाएंगे। बाकी जो आपसे प्रेम करे या आपका साथ देने की कोशिश करे, उनका फायदा उठाना या उनसे केवल मतलब निकालना सबसे निश्चिंत निम्र दर्जा का काम है। स्वार्थ पूर्ति हो तो निश्चिंत स्वार्थ पूर्ति तो हो जाएगी, परंतु आप अच्छे और हमदर्द व्यक्ति को हमेशा के लिए निश्चिंत ही खो जाओगे। अगर आप चार लोगों की बातों से घबराओगे तो निश्चिंत ही जिंदगी में कभी भी कुछ कर पाओगे नहीं। प्रिय साई भक्तों, हमेशा स्मरण रखिए, शमशान तेरा हिसाब बड़ा है। नेक है तेरे या अमीर हो या गरीब, सबका बिस्तर एक ही है। आने वाले समय में जो कुछ भी होगा बेहतरीन होगा, यही तुम्हें समझना है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा आप दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा आप सुखी रहेंगे। अर्थात आप जिस पर ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज़ आपके लिए सक्रिय हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। मित्रों, जैसे मीठा शहद अर्थात बनाने वाली मधुमक्खी भी कभी कभी काट लेती है, ऐसे ही मीठा बोलने वाले लोग भी कभी कभी आपकी हानि कर सकते हैं। अंत सदा सबसे अर्थात सावधान अवश्य रहिए, यही हमें जीवन में सदैव के लिए समझना चाहिए। बाकी ईश्वर हमेशा में कहते रहते हैं, भले आप जीवन में प्रत्येक अच्छे अवसर का लाभ उठाए, परंतु निश्चिंत ही किसी की खराब परिस्थिति और मजबूरी का लाभ कभी भी उठाइए मत। यही हमें जीवन में सदैव के लिए समझना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, अर्थात लोग जो पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है, यही हमें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, ईश्वर तो हमेशा कहते रहते हैं, जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। यह अभिमान नहीं, एक प्रकार स्वाभिमान है। बाकी समझना और निश्चिंत ही समझाना सच्ची मित्रता का सबसे सुंदर एक प्रकार का गुण है, जो हमें भी अच्छी तरह से निश्चिंत ही समझना चाहिए। जीवन का अर्थ है एक ऐसी तत्परता जो निरंतर खोजती रहे कि कहाँ पर कुछ भलाई की जा सकती है और फिर उस भलाई में लग जाइए। जीवन के 3 मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, सुख में कभी भी निर्णय लीजिए मत। हम पहले सबक पे अटके हैं। जिंदगी अर्थात अगला सिखाने को खड़ी है। हमें क ख ग भी नहीं आया, इसे व्याकरण पढ़ाने की पड़ी है। अर्थात यह तो जीवन का खेल है। इसलिए मित्रों, हमेशा आपको जीवन में निश्चिंत आनंदी रहने का प्रयास करना चाहिए। प्रकृति हर कमजोर को एक ताकत देती है और हर ताकतवर को एक कमजोरी देती है। किसी पर टीका टिप्पणी तब ही करना जब खुद में संपूर्ण अर्थात हो जाओगे, वरना कमियां तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है, यही तुम्हें समझना चाहिए। प्यारे साई भक्तों, यही एक प्रकार सत्य है। जिस प्रकार धुआं सफेद घर को भी काला कर देता है, उसी प्रकार बुरी व्यक्ति की अर्थात संगति अच्छे व्यक्तियों को भी बिगाड़ देती है। अर्थात सत्संग बुद्धिमानों की संगति व्यक्ति को मानसिक मनोविकृति के सागर को पार करने में मदद करता है और बुरी संगति से उभर जाता है। यही हमें समझना चाहिए। कदर आज के जमाने में लोग आपकी निश्चिंती तभी करते हैं जब आप उनकी निश्चिंती जरूरत हो। बाकी प्यारे साई भक्तों, श्री साई कहते रहते हैं, निश्चिंती सागर के तेल से और बीते हुए कल से जितना निकाल सको निकाल लेना चाहिए। यह भी हमें जीवन में
सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। बाकी आपके जीवन में सबसे ज़्यादा आनंद है, आपके जीवन में सबसे बेहतरीन आज है, अर्थात आपका जीवन पूर्णत्व स्वरूप से खुशियों से भरा हुआ है। इसलिए आप अपने जीवन में चिंता करना छोड़िए। कभी कभी आप अपनी की हुई गलत चीज़ों पर निश्चिंत ही इतना पछतावा नहीं होता जितना ज़्यादा पछतावा गलत लोगों के साथ की हुई अच्छी चीज़ों पर होता है। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, सहारा इंसान को खोखला कर देता है और निश्चिंत उम्मीदें उसको कमज़ोर कर देती है। आपकी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द यहाँ पर मात्र कोई भी नहीं है। ये मात्र निश्चिंत आपको समझना चाहिए। बाकी श्री साई कहते हैं, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शौक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए, तभी आप जीवन में आनंदी रह सकते हैं। श्री साई कहते हैं, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, आपके कर्म मात्र अवश्य लौटते हैं, फिर चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। बाकी प्यारे साई भक्तों, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ कभी मिलता नहीं, इसलिए बेहिसाब हसरते न पालिए। जो मिला है उसे संभालिए। साई से कुछ भी मांगना है तो संतुष्टि मांगे, बाकी सब अपने आप ही आपको निश्चिंती मिल जाएगा। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करते रहता है, ऐसे इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत मात्र निश्चिंती है। निश्चिंती युवावस्था में आपका आलस अर्थात आपका आलस से भर जाना उन माता पिता का अपमान करने जैसा है जिन्होंने वर्षों से आपसे कई आस लगाई हो। जब तुम चुप हो जाते हो ना, तो तुम्हारे भीतर से परमात्मा बोलने लगते हैं, और जब तुम बोलने लगते हो तो परमात्मा चुप हो जाते हैं। बाकी मित्रों, बुरे कर्म करके कहाँ छुपोगे? आकाश वायु धरती सब उन्हीं का तो है। अगर दुख में आज तुम अकेले हो तो तुम्हारे सुख को किसी के साथ मत बांटना, क्योंकि इस पल केवल तुम्हारा अधिकार है। विचार तो एक प्रकार का जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह निश्चिंत ही गंगा जल बन जाएगा। मित्रों, एक बात समझ लीजिए, वक्त जब फैसला लेता है तो जज को भी कभी कभी अपने लिए निश्चिंत वकील ढूंढना पड़ता है, अर्थात खड़े करने पड़ते हैं। यही तो हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी दिमाग सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, निश्चिंत ही सब संस्कारों पर डिपेंड करता है। बाकी प्यारे साई भक्तों, अपने कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना महान तपस्या है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्रता का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई भी यहाँ पर बाण नहीं, जो हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी एक बात को समझ लीजिए कि जिंदगी में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई भी एकमात्र फायदा नहीं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आप किसी को तकलीफ नहीं देते तो आपको अगरबत्ती जलाने की भी कभी मात्र जरूरत अर्थात पड़ेगी नहीं। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना मात्र आप सीखो। मित्रों, जीवन में कभी ऐसा समय भी आता है कि लगता है अब जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। घबराना नहीं, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है, अर्थात कभी कभी आपका अंतिम निश्चिंत ही प्रयास आपको आपके जीवन में आनंद ला सकता है। बाकी गीता में लिखा है, मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे अंजाम देने की ताकत रखते हैं। मुझे गलत समझने से पहले आप संतुष्ट हो जाओ कि आप सही हो। कठोर सत्य अगर अंधे व्यक्ति को दिखने लग जाए तो निश्चिंत ही सबसे पहले वह
उस छड़ी को फेंकता है जिसने उसे निश्चिंत हमेशा साथ दिया था। यह भी हमें निश्चिंत समझना चाहिए। बाकी मित्रों, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, आपको उससे ज्यादा प्रेम कोई भी कभी कर सकता नहीं। खुद को बदलना सीखो। साल तो हर साल बदलता है, समय का चक्र बहुत तेज है, इसलिए कभी भी गलत कर्म मात्र आप निश्चिंती करिए मत। जिस क्षण मेहनत और किस्मत का मिलन होता है, उसी शुभ समय में सफलता का जन्म होता है। मित्रों, समझ लीजिए, ईश्वर कहते हैं सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खराब से खराब हालत से लड़ना मात्र निश्चिंत ही पड़ेगा। बाकी खिलाफ आपके कितने हैं इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, बस साथ निभाने वाला दमदार चाहिए। संत समागम व सत्संग की प्राप्ति दर्शाती है कि ईश्वर आप पर निश्चिंत ही प्रसन्न है। वह आदमी बुद्धिमान है जो क्रोध में भी कभी गलत बोलता नहीं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही हमारी हार वही जो लड़ा नहीं, अर्थात हारा वही जो यहाँ पर लड़ा नहीं। जो लड़ा वह मात्र निश्चिंती जीवन जीता। निश्चिंती समय कभी भी रुकता नहीं। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य समय अच्छा कल आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। बाकी मूर्खों को जवाब मत दो, ज्ञानी को टुकराओ मत। अच्छे को ज्ञान अर्थात अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत। निश्चिंत यही हमें हमेशा के लिए स्मरण रखना चाहिए। सोच हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि जो होना था वो हो गया, लेकिन अब जो होगा वो मेरी जीवन में अब तक का सबसे बेस्ट होगा। और प्यारे साईं भक्तों, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वह समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने के चलन, हमने कभी झूठ से सच्चाई को हारने देखा नहीं, अर्थात निश्चिंत हारते देखा नहीं। प्यारे साईं भक्तों, कांटों पर भी दोष कैसे डाले जनाब, पैर तो हमने रखा था वो अपनी जगह पर थे। यह भी एक प्रकार की निश्चिंत बड़ी सच्चाई है। जीत निश्चिंत हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, परंतु जब निश्चिंत हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस मात्र निश्चिंत चाहिए। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद, और वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। प्रिय मित्रों, कभी अकेला भी चलना हो तो डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही हमेशा होता है। बाकी मित्रों, किरदार ऐसा होना चाहिए कि रियल लाइफ से आप भले ही पूर्णत्व विलन हो, मगर निश्चिंत रियल लाइफ में हीरो का होना चाहिए, अर्थात यही हमें समझना चाहिए। श्री साईं बाबा हमेशा कहते रहते हैं, जब तक सफलता मिलती है अर्थात नहीं मिलती है, हमें प्रयास कभी छोड़ना चाहिए नहीं। लोग तुम्हारी सफलता पर ध्यान देते हैं, प्रयासों पर कभी भी कोई निश्चिंत ही ध्यान देगा नहीं। इसलिए लोगों की बातों का ज़्यादा विचार कभी करिए मत। जब साईं मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने। बाकी प्यारे साईं भक्तों, वक्त कब क्या रंग दिखाए अर्थात दिखाए हम नहीं जानते, वरना श्री राम को रात में राज्य मिलने वाला था। निश्चिंती मित्रों, उन्हें सुबह वनवास ना मिलता, यही हमें समझना चाहिए। बाकी मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे भी निश्चिंत ही खोल देती है। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी होना मत, ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। प्रिय मित्रों, निश्चिंती जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। निश्चिंती जिसे न अपना बदल सकते हैं न में हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां है, जिनकी डोर उस ऊपर वाले के हाथों में है। कब कौन कैसे उठेगा यह कोई जानता नहीं। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों में
हमेशा त्रस्त है। क्रोध और आंधी समान है, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। मित्रों, समझ लीजिए, सोच समझकर किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का यह जमाना है, यही हमें समझना चाहिए। मैं धीरे चलता हूँ लेकिन कभी भी पीछे नहीं मुड़ता। यही कछुए से हमें अच्छी तरह से चीज़ें समझना चाहिए। प्रिय मित्रों, मुझे अपने अतीत पर पछतावा नहीं है, मुझे बस उस समय का पछतावा है जो मैंने गलत लोगों के साथ बर्बाद किया। निश्चिंत निकलता है रोज सूरज यह अर्थात बताने के लिए, उजाले पूर्णत्व बाट देने से उजाले कम कभी होते नहीं। यह भी हमें समझना चाहिए। प्रिय साई भक्तों, सोचो कि आपका शरीर पूर्णत्व मजबूत और ताकतवर होता जा रहा है। आपका दिमाग पहले से ज़्यादा तेज होते जा रहा है। आपका मन शांत होते जा रहा है। हमेशा सकारात्मक सोचो, सब कुछ बेहतरीन होता जाएगा। बाकी श्री साई कहते हैं, जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, लोगों को पहचानना सीखो, क्योंकि जैसे लोग आपको दिखते हैं असल में वो मात्र वैसे कभी होते नहीं। कुछ रिश्ते ईश्वर खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी उनसे कभी खराब न हो। यह भी हमें समझना चाहिए। प्यारे साई भक्तों, आपके जीवन के सारे दुख पूर्णत्व खत्म हो जाएंगे। समझ लीजिए, स्वयं को ऐसा बनाइए कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करे, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सभी लोग याद करें। निश्चिंत ही जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा मात्र इंतज़ार करे। यही तुम्हें जीवन में समझकर सदैव खुद को मात्र वैसे बनाना है। प्रिय साई हमेशा अर्थात प्रिय साई भक्तों, साई कहते रहते हैं, सूरज भी आए चांद भी आए, आसमां पे साई तुम्हारे अर्थात तारे, निश्चिंती टिमटिमा में एक तुम ही न आए साई, बस याद तुम्हारी आई। ओम साई राम, ओम साईनाथ। विश्वास एक ऐसी ताकत है जिससे उजड़ी हुई दुनिया के अंधकार को मिटाया जा सकता है। कई बार निश्चिंत ही सस्ते लोग जिंदगी में आकर बहुत महंगे सबक दे मात्र जाते हैं। और प्यारे साई भक्तों, आप मात्र निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा आनंद आ रहा है। आपका जीवन आनंदमय होते जा रहा है। अर्थात सकारात्मक विचार करिए कि आपके जीवन में ईश्वर आपको साथ दे रहे हैं। ऐसा ही सकारात्मक रहिए, सब कुछ बेहतरीन मात्र निश्चिंत ही हो जाएगा। बाकी आपका जीवन है, कभी भी दुख आए तो उसे जीवन में रोना मत। जीवन में अगर आनंद आए तो कभी भी घमंड करिए मत। अच्छे व्यक्ति के साथ संबंध उस गन्ने के समान जिसे आप तोड़ो मोड़ो काटो, आपको उससे मीठा रस ही निश्चिंती मिलेगा। बाकी प्यारे साई भक्तों, श्री साई बाबा का संदेश, सागर में दीपक जले नाविक राह दिखाए। साई बाबा चरित्र सुन बहुसागर तर जाए। साई बाबा का चरित्र अमृत पावन होए, भाव बंधन से मुक्त कर मोक्ष प्रदाता निश्चिंती होए। ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय साई भक्तों, समझ लीजिए, जीवन में कुछ भी असंभव होता नहीं, जीवन में सब कुछ संभव ही होता है। अगर आप खुद पर विश्वास रखोगे तो निश्चिंत ही आपके जीवन में जो कुछ भी होगा बेहतरीन होगा। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। शिक्षा और संस्कार जीवन जीने के अमूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी आपको मात्र गिरने देंगे नहीं। लाखों भटकते हैं पर वो एक मंजिल दिखलाते हैं, निश्चिंती दिखलाते हैं। लाखों रोते बिखरते हैं, वो आंसू पोंछने आते हैं। दिल में उठती जो दुआ एक पल में ही सुन लेते हैं, वही नूरे यहाँ इस दुनिया में साई बाबा कह लाते हैं। प्रिय मित्रों, निश्चिंत ही घड़ी अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी नियम से चलोगे तो
निश्चिंत ही लोग आप पर विश्वास करेंगे। बाकी समझ लीजिए, जो व्यक्ति किसी दूसरे के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखते हैं, ईश्वर उनके चेहरे से कभी हंसी और जीवन से खुशी कम निश्चिंती कभी होने देते नहीं। यह भी जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। कि प्यारे साईं भक्तों, आप श्री साईं बाबा से यह निश्चिंती कहिए कि हे साईं, यदि तुम हमारे हाथ अपने हाथ में ले लोगे तो अज्ञान रूपी रात्रि का आवरण शीघ्र दूर हो जाएगा और हम तुम्हारे निश्चिंती ज्ञान प्रकाश में सुखपूर्वक निश्चिंती विचरण करने लगेंगे। यह जो तुम्हारा लीलामृत निश्चिंती पान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ तथा जिसने हमें अखंड निद्रा से जागृत कर दिया है, यह तुम्हारी कृपा और हमारे गत जन्मों के शुभ कर्मों का ही एक प्रकार का फल है। यही हमें श्री साईं बाबा के चरणों में कहना चाहिए। श्री साईं कहते हैं, डर मत, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। मित्रों, समझ लीजिए, आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे ही नहीं तो आपको कभी आनंद भी मिल सकता नहीं। शब्दों की ताकत को निश्चिंती कम मत समझिए, क्योंकि एक छोटा सा हाँ और एक छोटा सा ना पूरी जिंदगी बदल देता है। बाकी जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखता। अर्थात शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल आपको मात्र पूर्णत्व स्वरूप से मिल जाएगा। प्रिय मित्रों, माना कि जिंदगी की राहें अर्थात आसान नहीं, लेकिन मुस्कुराकर चलने में कोई हमारा मात्र नुकसान नहीं। इसलिए सदैव मुस्कुराकर जीवन जीते रहिए। यही जीवन जीने की एकमात्र अच्छी कला जो हमें सबको सीखना चाहिए। श्रद्धा रख, सब्र से काम ले, ईश्वर भला निश्चिंत ही करेंगे। परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक है गलत दिशा में भटका हुआ मन। मित्रों, मेरी कथाओं के केवल श्रवण से हर प्रकार के शारीरिक रोग और मानसिक विकृतियां का अंत हो जाएगा। यही साईं सच चरित्र से निश्चिंत है। बाकी मित्रों, आज का यह श्री साईं बाबा का संदेश आपने अगर इतना निश्चिंती समय देकर सुने हो तो आपको श्री साईं बाबा के चरणों में यह प्रार्थना तो करना ही चाहिए। हे साईं सद्गुरु, भक्तों के कल्पतरु, हमारी निश्चिंती आपसे यही प्रार्थना है कि आपके अभय चरणों की हमें कभी विस्मृति न हो। आपके श्री चरण कभी भी हमारी दृष्टि से ओंझल ना हो। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से संसार में अधिक दुखी है। हमारी इंद्रिया जो विषय अर्थात विषय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही है, उनकी निश्चिंती भाव प्रवृत्ति से रक्षा करो। उन्हें अंतर्मुख बनाकर हमें आत्मदर्शन के योग्य बना लो। यही हमें श्री साईं बाबा के चरणों में सदैव निश्चिंती कहना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएंगे, अर्थात आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। कभी भी चिंता करिए मत, ईश्वर पर यकीन करिए। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, रात गई बात गई। उनको कौन बताए, दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं, जिंदगी छोटी पड़ जाती है। कथा कहे मिल के संसारी, दया साई की जिसमें न्यारी। शिरडी पे आई विपदा भारी, घर घर में फैली महामारी। साई करेंगे रक्षा हमारी, साई ने तब झोली निकाली। चारों दिशा में फूंके मारी, आटी की बनी चार दीवारी। निश्चिंती शिरडी की यू विपदा टारी। यही श्री साईं बाबा की एक प्रकार की शक्ति है। भाग्य से कर्म कभी नहीं बदलते, परंतु कर्मों से हमारे भाग्य निश्चिंती बदल जाता है। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझना वो तुम्हारा है ही नहीं। मित्रों, लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, किसी के हृदय से अर्थात किसी की हद से ज्यादा तीख अर्थात फिक्र करोगे तो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझेगा। निश्चिंती यही समझना चाहिए। सुमिरन कर शिरडी के साईं बाबा का साथ वो निभाएंगे। मंजिल पे तुम निकलो
रास्ता श्री साई बनाएंगे। बस खुश रहो तुम खुशी का राज साई बताएंगे। साई साई पुकारो तुम रिश्ता अर्थात निश्चिंत ही तुम रिश्ता साई निभाएंगे। अच्छे इंसान बनिए, सदैव ईश्वर की भक्ति करिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, दुख कई बार सलाह नहीं सहारा मांगता है। बाकी अपने कष्ट के लिए संसार को दोष नहीं देना चाहिए, अपने मन को समझाना चाहिए, क्योंकि हमारा मन का परिवर्तन ही हमारे दुखों का पूर्णत्व अंत है। अपने कर्मों के फल से स्वयं गंगा पुत्र भीष्म भी कभी बच नहीं पाए। बाकी जिंदगी से मिला अनुभव इतना सबक सिखाता है कि फिर न फिर मन यही कहता है कि उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना निश्चिंत ही चाहता है। बाकी प्यारे साई भक्तों, कुछ पूर्णत्व जीवन में होने के लिए अर्थात कुछ अच्छा होने के लिए कुछ बुरा भी निश्चिंत ही होगा। ज़्यादा चिंता करने के वजह सदैव ईश्वर का चिंतन करिए। हे साईनाथ, खुशियों के लिए क्यों किसी का इंतजार, आप ही तो है अपने जीवन के शिल्पकार। चलो आज मुश्किलों को हराते हैं और दिन भर मुस्कुराते हैं। बाकी मित्रों, शांत रहने वालों को आप कभी भी सीधा साधा समझिए मत। अक्सर राख के नीचे आग छुपी हुई होती है, यही हमें समझना है। ईश्वर हमें कब याद आते हैं अर्थात मनुष्य ईश्वर को किस समय याद करता है, यही हमें समझना है कि धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी को बीमार हो जाने पर, कंजूस के पैसे खो जाने पर, किसी को वर्षा नहीं होने पर, निश्चिंत मुसाफिर को पूर्णत्व टूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा फल के समय, राजनीति को चुनाव हारने पर, तभी ईश्वर पूर्णत्व याद आते हैं, वरना खुशियों में कभी ईश्वर किसी को याद आते नहीं। जो भी खुशियों में ईश्वर को याद करता है, समझ लीजिए ईश्वर उनके कभी भी अर्थात उनसे कभी भी आनंद छीनते नहीं। महत्व समय का नहीं, भावना का ही तो होता है। कोई मिनटों में दिल जीत लेता है, कोई सालों साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। निश्चिंती मित्रों, नाम जप से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। एक बार कर तो देखिए, जीवन बदल जाएगा। बाकी निश्चिंती समझ लीजिए, मुसीबत और खुशी बिना किसी की अपॉइंटमेंट के आ जाती है। इसलिए अपने आप को आप इतना तैयार रखिए कि मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश कायम रहे। प्रभु सुख दे तो बस इतना देना कि अहंकार न आ जाए, और दुख दे तो बस इतना देना कि आस्था न चली जाए। ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, एक बात स्मरण रखिए, निश्चिंत ही नफ्स मारने का हुक्म था, लोगों ने जमीर मात्र निश्चिंत ही मार दिया। समझने वाले कुछ भी समझे, हमें तो हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, सब्र बनाए रख ए बंदे, वो सब ठीक कर देते हैं। विश्वास बनाए रख उनके ऊपर, निश्चिंत ही तू सबसे ज़्यादा अर्थात तुझसे ज़्यादा तेरी परवाह वो करते हैं। यही हमें सदैव के लिए स्मरण रखना है। शिकायतें भी वही ईश्वर करती है जहाँ रिश्ते रखने की याद हो, वरना रिश्ते के खत्म होने के बाद तो शिकायतें अपने आप ही शांत मात्र हो जाती है। प्रिय साई भक्तों, दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। बाकी ईश्वर हमेशा हमें कहते रहते हैं, परेशानी आई तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे, और क्रोध आने पर हमेशा शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। बाकी प्यारे साई भक्तों, समझ लीजिए आपका जीवन आनंदमय है, आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन हो रहा है। ईश्वर की आप पर सबसे ज़्यादा कृपा है। अगर आप ऐसे सकारात्मक विचार करेंगे तो निश्चिंत ही आप
जीवन में आनंद भी रहकर जीवन जी सकेंगे। वक्त तो कभी दिखाई देता नहीं है, पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये तो सिर्फ हमें वक्त ही बता देता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपने जितना खोया है उससे भी बेहतरीन आपको मिल जाएगा। सिर्फ खुद पर विश्वास करें। जिसे जीना आता है वो तो बिना किसी सुविधाओं को भी हमें खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वो तो सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सके। जिंदगी तो एक प्रकार रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से आप अपना मनोरंजन करिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, घर के अंदर जी भर को रो लो, पर दरवाजा हंस कर ही खोलो, क्योंकि लोगों को यदि पता चल गया कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वो तुम्हें लूट लेंगे। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। जैसे कि पतंग कभी नहीं कटता तो धागा है, फिर भी लोग कहते हैं पतंग कटी। यह भी हमें समझना चाहिए। बाकी मित्रों समझ लीजिए, मैं चलता गया, रास्ते मिलते गए, राह के कांटे फूल बनकर खिलते गए। यह जादू नहीं, आशीर्वाद है मेरे अपनों का, वरना उसी राह पर राखों मात्र फिसलते गए। यही तो आशीर्वाद रहते हैं। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना एक बहुत बड़ा हुनर है, और जो इंसानी हुनर सीख जाता है वह कभी भी दुखी रहता नहीं। प्रिय मित्रों, पराजित होने पर कभी भी दुखी होइए मत। कहने का अर्थ इतना ही है। जीवन का रहस्य यही, मुस्कुराना ज्यादा, चिंता कम, दया दान करुणा ज्यादा, पश्चाताप आकलन कम, शुक्र संतोष ज्यादा, तनावग्रस्त कम, प्यार निश्चिंती ज्यादा, नफरत कम, सहयोग ज्यादा, उपयोग कम। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण करना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, संसार एक वृक्ष है तथा वृक्ष का मूल ईश्वर है। यदि आप मूल को जल देते हैं तो वृक्ष अपने आप खिल जाते हैं। पत्तों पर पानी डालने की जरूरत नहीं है। दुनिया में सबसे कठिन काम अपने आप को सुधारना और सबसे आसान काम दूसरों से कमियां निकालना निश्चिंत है। इसलिए खुद को सुधारने और अंतर्मन को स्वच्छ करने के लिए बोलते रहिए, ओम साई राम, ओम साई राम। बाकी इस ब्रह्मांड में भाग्यवान तो यही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ निश्चिंती धर्म है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, दीवार पर उगते सूरज और दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाने से तरक्की कभी भी हमारी होती नहीं। तरक्की करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर घोड़े की रफ्तार से हमें दौड़ना पड़ता है। जीवन में किसी भी दिन को दोष न दीजिए, क्योंकि अच्छे दिन यादें या खुशी देते हैं, बुरे दिन अनुभव या हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। बाकी प्रिय मित्रों समझ लीजिए, निश्चिंत है, ईश्वर को अपना न्यायाधीश मानने वाला व्यक्ति जीवन का हर मुकदमा जीतता है, वो भी निःशुल्क। बस न्यायाधीश के संविधान पर विश्वास मात्र होना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, वक्त से बढ़कर निश्चिंत शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ, और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। कर्म का सिद्धांत यही है, जो आज करोगे अर्थात आप जो आज बोओगे वही कल आपको अर्थात आपके पास आएगा। अर्थात हमेशा अच्छे कर्म करिए। इंसान पहले भिखारी बनकर ईश्वर से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी ईश्वर को दान देकर नीचे अपना नाम मात्र लिखता है। यही एक प्रकार का गलत कार्य है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, एक बात को समझ लीजिए, किसी से कभी अपनी तुलना कीजिए मत। पुराना पहनिए अर्थात सस्ता पहनिए, सादा खाइए लेकिन हलाल खाइए, गरीब रहने में नहीं हराम खाने में शर्म कीजिए। यही हमें ईश्वर कहते हैं। कि प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती स्वरूप से चुरा लिया करो खूबसूरत पल जिंदगी के। निश्चिंत ही ये जिम्मेदारियां कभी मात्र खत्म होगी नहीं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा
आनंदी रहने का प्रयास कीजिए। कभी किसी को छोटा समझिए मत, क्योंकि हजारों के कपड़े शोरूम में लटके रह गए और छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। यही हमें समझना चाहिए। प्रिय साई भक्तों, श्री साई कहते हैं हमेशा विनम्रता से बात करें, क्योंकि जुबान का खराब होना दिमाग खराब होने का एक प्रकार लक्षण है। प्रभु को भी नहीं पसंद शक्ति बनाए में, इसलिए उन्होंने अर्थात हड्डी नहीं दी जुबान में। यही हमें समझना है। बाकी एक झूठ की आवाज सच से ज्यादा बढ़ने लगे तो समझ लेना कि सच पराजित होने वाला है। इंसान की अच्छाई की चर्चा में लोग खामोश हो जाते हैं, परंतु जब चर्चा उसकी बुराई की होती है तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कश्तियाँ बच जाती है तूफान में, पर हस्तियाँ डूब जाती है अभिमान में। इसलिए अभिमान कभी बालगिए मत। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं या निंदा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। सिर्फ एक बात सोचो कि आपने अपनी सभी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई कि नहीं, क्योंकि आपको लोगों की नज़रों में नहीं, परमात्मा की नज़र में महान मात्र बनना चाहिए। यही हमें समझना चाहिए। भटक गया था राहों में, मंजिल का ठिकाना था, ले गई जिंदगी वहाँ भी मुझे, निश्चिंत जहाँ मुझे जाना नहीं था। कुछ किस्मत का दोष तो कुछ मेरा कसूर था। हमने खो दिया सब कुछ वहाँ जहाँ कुछ पाना ही नहीं था। प्रिय मित्रों, परिस्थितियों के अनुसार सब चीज सुंदर है। जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती थी, वही घंटी अर्थात वही छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। यही हमें समझना चाहिए। बाकी पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। प्रिय मित्रों, समझ लीजिए, जब शरीर में रोग पड़ जाता है तो इलाज के लिए हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जब आत्मा में दुख, कष्ट, विघ्न, तकलीफ आदि में पड़ जाती है तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि वह यज्ञ, तप, पूजा, हवन आदि करते हैं। वह मंदिर में अर्थात भगवान के पास चले जाते हैं, यानी भगवान को याद करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा शरीर दोनों अलग चीजें और इनसे इलाज करने वाले भी दोनों अलग अलग है। बाकी आप श्री साई पर सदैव ही विश्वास रखते रहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही श्री साई से कभी निराश मत होना और संसार से कभी आशा मत रखना। बस यही हमें जीवन में सर्वप्रथम सबसे ज्यादा स्मरण रखना चाहिए। एक सुखी जीवन जीने के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का माहौल अच्छा होना यही जरूरी है। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना करिए। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना करे। जो होगा वो होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में अपने आज की हंसी बर्बाद ना कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। यह जिंदगी का फंडा है। दुख वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। निश्चिंती मित्रों, समझ लीजिए, जीवन में खुशियों की कोई कमी होती नहीं, बस जीने का अंदाजा मात्र होना चाहिए। यही हमें जीवन में समझना है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियां है। खाना तो बस 2 ही रोटी है, जीना तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क इस बात से पड़ता है कितने पल हमने खुशी से बिताए, कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। निश्चिंती रावण को ज्ञान का अहंकार था। निश्चिंती मित्रों, समझ लीजिए, जीवन में अगर आनंदी रहना चाहते हो तो हमेशा निश्चिंती अच्छे विचार करिए। बाकी अभी जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो तो सब कुछ बेहतरीन ही हो रहा है, इसलिए ज़्यादा कुछ चिंता करिए मत। जीवन की योजनाएं अर्थात ईश्वर की योजनाओं पर विश्वास करिए और ऐसे श्री साई बाबा के संदेश सच्चे दिल से सुनते रहिए। प्रिय साई भक्तों, सत्य की गाड़ी में बैठोगे तो कष्ट के टेंशन तो आएंगे ही, लेकिन कभी भी जीवन में आप दुखी रहोगे नहीं, क्योंकि सच के साथ तो हमेशा ईश्वर रहते हैं।
जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चले जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे कभी खरीद सकते नहीं। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाईफाई है कि जहाँ भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता ही है। मैंने मधुमुखी से अर्थात सीखा है जीने का पूर्णत्व सलीका, अपनी मौज में रहना, अगर कोई बोले तो मुंह सुजा लेना, यही एक प्रकार हमें समझना चाहिए। प्रिय साई भक्तों, यह संदेश पूरा सुनने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। यह संदेश आप अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और सभी साई भक्तों के साथ भी शेयर करिए। हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ।